हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय बीएड पार्ट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यानी कि सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर आपका होगा हिस्ट्री एंड सिविक्स, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स 7B का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, 2-3 बातों को ध्यान में रखिएगा। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके ये सजेशन तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, उसको ध्यान में रखकर ये तैयार होता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2025 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से आपको देखिए पेपर दिखेगा। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पार्ट 1 ये पेपर है, ठीक है। और इस पेपर में जो है हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो है इंपॉर्टेंस रखा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। हिस्ट्री एंड सिविक्स का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी, BEd सेकेंड पार्ट का ये क्वेश्चन पेपर। समय मिला था 3 आवर्स का और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल का चयन करते हुए टोटल 5 सवालों का जवाब दें, यानी कि सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है तो 8 पंचे 40 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। हर एक सवाल 8-8 अंकों का होगा। यूनिट 1 का पहला सवाल, एक्सप्लेन द एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स। इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाने के उद्देश्यों, लक्ष्यों और मूल्यों की व्याख्या करें। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। यूनिट 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूनिट 2 का पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ अ हिस्ट्री टीचर। इतिहास के शिक्षक की विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ऑल्सो डिस्कस रिलेटिव मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ अ डिफरेंट मेथड। इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाने की विधियों की व्याख्या करें और विभिन्न विधियों के सापेक्ष गुणों और सीमाओं पर चर्चा करें। बात करेंगे यूनिट 3 की, सवाल नंबर 5वां, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अ लेसन प्लान। पाठ योजना के वर्गीकरण की व्याख्या करें। छठवां सवाल, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड। दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। यूनिट 4 सवाल नंबर 7वां, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ हिस्ट्री टू प्रमोट इंटरनेशनलिज्म। अंतरराष्ट्रीयता को जो है बढ़ावा देने में इतिहास की भूमिका की व्याख्या करें। 8वां सवाल, व्हाट इज ब्लूप्रिंट, स्कोरिंग की एंड क्वेश्चन एनालिसिस। ब्लूप्रिंट, स्कोरिंग कुंजी और प्रश्न विश्लेषण क्या है। यूनिट 5 आखिरी यूनिट है आपका ये। सवाल नंबर 9वां, काश युगीन सभ्यताओं की संस्कृति की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, आपको रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार के बारे में लिखना है और इंग्लिश रेवोल्यूशन यानी कि अंग्रेजी क्रांति के बारे में लिखना है। तो ये था आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स पूर्णिया विश्वविद्यालय का पेपर। अगर आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।